Hello class, hope you all are doing well. Today we're going to continue with chapter 8, that is a gift for grandfather. Open your English books to page number 57. Take a pencil in your hand. So we'll start reading. See, in the previous class we discussed that Atish had gone at the nut hill to collect some nuts for his grandfather. So we'll continue from singing merrily. Atish gathered the nuts in his sarong. Now underline the word sarong, which means a type of garment. Okay, like आपने सुना होगा, in Hindi we call it lungi. It is a piece of cloth which is draped around the waist. Okay, so singing merrily, Atish gathered the nuts in his sarong. Singing merrily, merrily यानी happily. अब आतिश क्या, वो बहुत ही खुशी से गाना गा रहा था और उसने जो नट्स गैदर्ड किए थे उसने कहाँ रखने स्टार्ट किए, अपने सरोंग में, यानी जो उसने अपने वेस्ट के अराउंड एक पीस ऑफ क्लॉथ लपेट रखा था उसमें वो नट्स गैदर्ड करने स्टार्ट कर दिए. Suddenly he heard voices. It must have been the boys from the village, he thought. If they find that I've gathered all the nuts, they'll be angry and probably take them away. अब सडनली अचानक से क्या होता है, सडन अंडरलाइन दी वर्ड सडनली मीन्स अचानक से और अननोविंगली समथिंग अपियरिंग. तो सडनली उसे काफ़ी वॉइसेस सुनाई देती हैं, तो फिर वो क्या सोचता है कि ये जो आवाज़ें हैं वो प्रॉब्ली उन विलेज बॉयज़ की हैं. और वो क्या सोचता है, और उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि अगर इन बॉयज़ को ये पता चल जाए कि मैंने ये सारे नट्स इकट्ठे कर लिए या गैदर कर लिए तो ये बॉयज़ गुस्सा हो जाएंगे, दिल गेट एंग्री और probably they will take them away. Underline the word probably, which means शायद or maybe. Next, Atish quickly crawled inside a clump of bushes and hid himself as best as he could. Soon he saw 5 boys older and stronger than him walking towards the tree. और फिर quickly आतिश क्या करता है, he crawls यानी वो रेंगते हुए clump of bushes में जाके खुद को हाइड कर लेता है. Now underline the word clump. Clump means a small group of trees. जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी ट्रीज हों, बुशेज हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लम्प ऑफ बुशेज और ग्रुप ऑफ बुशेज टुगेदर. ओके, अब वो ग्रुप ऑफ बुशेज में रेंगता हुआ चला जाता है और खुद को हाइड कर लेता है जितनी भी अच्छे तरीके से वो खुद को हाइड कर सके. Soon he saw 5 boys. और थोड़ी ही देर में वो क्या देखता है कि 5 बॉयज़ जो उससे काफ़ी एज में बड़े थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो उसी तरफ उन ट्रीज की तरफ चलते हुए आ रहे थे. Now moving on to the next para, that is, they looked at the ground puzzled. We have come too late, cried one disappointed boy. अब वो क्या कर रहे हैं, वो ग्राउंड की तरफ देखते हैं, पजल्ड पजल्ड यानी वो सोच में होते हैं कि सारे नट्स चले कहाँ गए. और फिर एक बच्चा कहता है उन 5 बॉयज़ में से कि वी हैव कम लेट, शायद हम लेट हो गए हैं. और वो डिसअपॉइंटमेंट यानी उदास होके वो एक सैड सी रोती हुई आवाज़ में कहता है कि वी हैव कम लेट, हम लेट हो चुके हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Moving on to page number 58. So we'll continue. There's not a single nut left, another boy said. Someone's been here earlier. अब क्या दूसरा बॉय क्या कहता है कि यहाँ पर तो एक भी नट नहीं बचा, यानी there's not even a single nut left, दूसरा बॉय कहता है. और फिर वो कहता है, साथ ही वो ये भी कहता है कि शायद यहाँ पर कोई हमारे पहले आ चुका है. Almost in unison the boys cried out. और फिर almost in unison the boys cried out, Atish, he must have been here. One boy added, he is always up before dawn for prayers. और फिर unison means with unity, all the boys, सारे boys इकट्ठे ये कहते हैं कि कौन, एक ही वॉइस में, आतिश वही यहाँ आया होगा. दूसरा बॉय ऐड करता है और फिर वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा रोज़ सुबह सूरज उगने के पहले यानी बिफोर डॉन, सूरज उगने के भी पहले वो प्रेस के लिए उठता है, तो वही आया होगा. Look, one of the boys said, pointing to a moist patch of dew under a tree. His footprints, he must have just left with the nuts. We can catch him and take the nuts from him. The eldest boy looked thoughtful. Finally he said, no, that's unfair. अब दूसरा बॉय क्या करता है, लुक देखो, वो एक पैच यानी मॉइस्ट पैच, वो गीला सा, क्योंकि वो ओस की वजह से वो जो प्लेस है वो थोड़ा गीला हो गया था, तो वो मॉइस्ट हो चुका था.
तो वहाँ पे आतिश के पैरों के निशान रह गए थे। तो वो मॉइस्ट पैच यानी वो जो गीली सी जगह है उस तरफ वो पॉइंट करते हुए क्या कहता है, देखो उसके ये पैरों के निशान हैं, वो यहाँ से ज़्यादा देर नहीं गया होगा नट्स लेके, हम उसे पकड़ सकते हैं और फिर उससे वो नट्स हम छीन लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद उन सारे बॉयज़ में जो सबसे एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा जो था वो सोचते हुए कहता है कि नो, फाइनली यानी थोड़ी देर बाद वो कहता है नो दैट्स अनफेयर, ये गलत होगा। ही गॉट अप अर्ली टू गो टू द मॉस्क एंड गेट हियर बिफोर अस। अब वो क्या कहते हैं कि वो हमसे पहले उठा था मॉस्क जाने के लिए, यानी अपने प्रेस के लिए जाता है, और फिर उसके बाद वो हमसे पहले यहाँ आया था ये नट्स इकट्ठे करने के लिए। सो इट्स हिज राइट ओवर इट, नॉट आवर्स। सो ही गॉट अप अर्ली to go to the mosque and get here before us while we were snugly asleep। और क्या कहते हैं कि वो जल्दी उठकर प्रेयर के लिए गया था और फिर वो नट्स इकट्ठे करने आया था, जबकि उस वक्त हम कंफर्टेबली, अंडरलाइन द वर्ड स्नगली विच मीन्स कंफर्टेबली, यानी हम पूरे कंफर्ट के साथ हम बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। इफ़ वी वांट नट्स we'd better get up early instead of taking his nuts away from him। अब वो क्या कहता है, अगर हमें नट्स खाने हैं, अगर हमें नट्स की ज़रूरत है तो हमें जल्दी उठना होगा और ना कि उससे उसके नट्स छीनने हैं। The other boy looked at him sheepishly, which means, underline the word sheepishly, which means having done something wrong. They knew that if they hadn't been lazy, they'd had nuts of their own. On hearing this, Atish was deeply moved. Suddenly, he stood up and called after the boys. और फिर थोड़ी वक्त के बाद क्या होता है, दूसरा बॉय जो है वो उसे देखता है, यानी शीपिशली विच मीन्स कि जैसे कि उस लड़के ने कुछ गलत कर दिया, वो ऐसी नज़र से उसे देखने लगता है। और फिर बट उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि अगर वो लेज़ी यानी आलसी नहीं होते तो उनके पास अपने खुद के नट्स होते जो उन्होंने खुद गैदर किए होते। सो ये सारी बातें आतिश वहाँ पे उस बुश में बैठ के सुन रहा था। तो फिर वो क्या कहते हैं, धीरे से वो डीपली उन सारी बातों को सुन के वो बहुत ही ज़्यादा टच्ड हो जाता है, ही वॉज डीपली मूव्ड। और सडनली वो उस बुश से बाहर निकलता है और खड़ा हो जाता है एंड कॉल्ड आफ्टर द बॉयज़, और उन बॉयज़ को आवाज़ लगाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरा। द अदर बॉयज़ लुक्ड एट हिम, The boy stopped and turned towards Atish. Astonished, breathing deeply, Atish said, I'm sorry, I took all the nuts. Here you take some. After all, we are friends and we should share what we have. Now, what happened? जो बॉयज़ थे वो आतिश के वॉइस सुनते हैं और वो रुक जाते हैं। अंडरलाइन दी वर्ड astonished which means surprised। ओके, तो फिर वो बॉयज़ बिल्कुल ही सरप्राइज़ हो जाते हैं और फिर वो आतिश की तरफ देख रहे हैं, और आतिश इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डीपली ब्रीथ कर रहा था, यानी ही वॉज टेकिंग डीप ब्रेथ्स। एंड आतिश धीरे से कहता, आई एम सॉरी कि मैंने ये सारे नट्स ले लिए थे। तुम इसमें से यू टेक सम मीन्स आप इनमें से कुछ नट्स ले सकते हो। आफ्टर ऑल हम सारे फ्रेंड्स हैं और हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। नाउ द 5 looked first at Atish and then thanked each other। और वो जो पांचों बॉयज़ थे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, here in between this is Atish, then these are the 5 boys with him। so ये जो 5 बॉयज़ हैं ये आतिश की तरफ देखते हैं और उसे थैंक करते हैं और एक दूसरे को भी थैंक करते हैं। So that's all for today's class. We will be continuing the lesson in the next class. So students, if you have any doubts, you can ask questions, clear your doubts. Thank you class. Kindly like the video if you have liked it. If you don't like it, you can unlike the video as well. Kindly comment to give your views and subscribe the channel. Thank you.